मैच चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे, लेकिन आदरणीय संजीव गोयनका जी अगर क्रिकेट मैच देखने ग्राउंड में जाते तो पूरी की पूरी एलएसजी की टीम ने यहाँ पे कचरा खेला है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ग्राउंड में कौन पेला गया है? तेरी मर्जी है क्या, मुझे इतना बता क्यों करती है नखरे? तेरी नजरों के तीर मेरा दिल गए चीर, मर जावा न मैं किधरे। थांबा, ये ऋषभ पंत ने पूरी एलएसजी की ठेका ले रखा है क्या? मतलब पूरी की पूरी टीम कचरा खेलती है और ऋषभ पंत के साथ तो भाई ये जो हुआ है इसके साथ, बंदे ने ओपनिंग करने की भी कोशिश की लेकिन फिर भी ही फाउंड द वर्स्ट पॉसिबल वे टू गेट आउट। अब ये करेगा क्या, करे क्या? 27 करोड़ को जस्टिफाई करने के लिए ऋषभ पंत पूरा मेहनत तो कर रहा है ना कम से कम। ऋषभ पंत ने जब प्रैक्टिस सेशन में वो बैटिंग कर रहा था तो संजीव गोयनका इतना ज्यादा कंसर्न था कि वो चीयर लीडर बन के ऋषभ पंत के पीछे खड़ा था और ऋषभ पंत को बैटिंग करते हुए देख रहा था। इतना बड़ा स्माइल लेके वो ग्राउंड पे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है तो ऋषभ पंत, भाई उसका किस्मत ही खराब है। ऋषभ पंत लिटरली बोल रहा, ये कहां से आ गया? साले कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा? बोल रहा होगा कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि ये संजीव गोयनका किसी को भी जीने नहीं देगा। दिल्ली जब बैटिंग कर रही थी, जब 26 पे 4 हो गया था, जो जैसी टीम जैसी ओनर वैसी पूरा उनका सिस्टम रहेगा, तो ट्विटर पे एलएसजी के ऑफिशियल पेज पे ये ट्वीट देखने को मिला। लाइक लिटरली भाई ये क्या है? इफ यू नो यू नो, एक खाली पन्ना देख के, मतलब केएल राहुल क्योंकि यहाँ पे 0 पे आउट हो गया तो केएल राहुल के ऊपर इतना ज्यादा ट्रोलिंग हो रहा है एलएसजी की तरफ से। लेकिन चाहे संजीव गोयनका का जो भी रिएक्शन हो या एलएसजी का ट्वीट जो भी आया हो, दिल्ली कैपिटल्स में से जो डीसी है, सी यहाँ पे चोक नहीं है भाई, सी इक्वल्स टू कमबैक है। दिल्ली कैपिटल 26 पे 4 होने के बावजूद अगला 120 रन पे कोई विकेट्स ना जाना, 17 ओवर में मैच खत्म कर देना, वन साइडेड जो दिल्ली मैच हार रही थी, एलएसजी की ये ट्वीट के बाद दिल्ली वन साइडेड मैच जीत गई भाई। और फिर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी ट्वीट देखने को मिलता है और फिर उन्होंने लिखा कि यस वी नो। और यहाँ पे जो ट्वीट है ये खाली पन्ने को दिल्ली कैपिटल्स ने भर रखा है, वो हर एक मैच से जिस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने एलएसजी को मुक्की दी है। मतलब हर एक मैच में दिल्ली यहाँ पे एलएसजी के ऊपर भारी पड़ा, चाहे होम मैच हो या अवे मैच हो, लेकिन फिर भी एलएसजी को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि भाई जो बैंटर्स है वो लिमिट में रह के करना चाहिए। अगर आप एलएसजी के ऊपर ध्यान से देखो तो एलएसजी चोक जब कर रही थी, बैटिंग जब कोलैप्स हो गया था, तब उन लोगों ने उनका जो इम्पैक्ट सब है उसको शहबाज अहमद को लेकर आए थे इन लोगों ने। शहबाज ने क्या किया कि 15 रन बैटिंग में बनाए, लेकिन 16 रन एक ही ओवर में खा गया था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने तो अपना मेन स्पिनर कुलदीप यादव से बॉलिंग करवाया था, लेकिन बैटिंग करते वक्त उन लोगों ने जब उनका 2 विकेट्स गिर गया था तो समीर रिजवी को एज अ इम्पैक्ट सब लेके आया था। इस टाइम वो चाहते तो वो करुण नायर को ला सकते थे, अक्षर पटेल को ला सकते थे, लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन उन्होंने लिया और समीर रिजवी को उन लोगों ने बैटिंग करने भेजा। एंड आप लिटरली देख सकते हो समीर रिजवी यहाँ पे 13 बॉल पे 8 रन कुछ बना के रुका था। लिटरली बंदा यहाँ पे इंटेंशन ही नहीं दिखा रहा था कि मुझे खेलना है, कुछ करना है, क्योंकि सामने से प्रिंस यादव और मोहम्मद शमी और मोहसिन खान लिटरली आग उगल रहे थे। गाना का स्टेडियम यहाँ पे पूरी तरीके से पर्थ का मैदान बन चुका था, बाउंस स्विंग, और समीर रिजवी ने जिस तरीके से शुरुआत किया था सबको लग रहा था कि भाई ये तो फ्लॉप होना ही है। लेकिन फिर समीर रिजवी का कमबैक देखने को मिला, 13 बॉल पे 5 रन, फिर वहां से 47 बॉल्स में 70 रन, मतलब अगले 65 रन समीर रिजवी ने 34 बॉल्स में बनाए, 191 का स्ट्राइक रेट। ये होता है एक पीक परफॉर्मेंस, एक ऐसा पिच जहां पे आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं चल रहे। केएल राहुल पहले बॉल पे आउट हो जाता है, पथुम निशंका आउट हो जाता है, बाकी प्लेयर्स को स्टार्ट नहीं मिलता, लेकिन उस पिच पे ये समीर रिजवी 20-22 साल का लौंडा जो सीएसके में, ये स्टैट आप देख सकते हो, सीएसके में जब ये खेल रहा था तो समीर रिजवी 51 रन बनाता है पूरे सीजन में, लेकिन जैसे ही दिल्ली में आते हैं तो पिछले 2 इनिंग्स में समीर रिजवी मैन ऑफ द मैच यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के देता है, 191 रन, और ये स्ट्राइक रेट देख लो भाई। समीर रिजवी का जो
टर्न अराउंड है वो दिल्ली में आके हुआ। जनरली ऐसा होता है कि जो सीएसके में खेलते हैं उनका कमबैक हो जाता है, लेकिन समीर रिजवी का जो कमबैक है वो दिल्ली में आके हुआ है। एंड जिस लेवल का परफॉर्मेंस समीर रिजवी ने यहाँ पे दिया है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो। अगर ये मोमेंटम को ये कैरी करता है तो ये एक आगे चल के एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने का काबिलियत जरूर रखता है। एंड ये चीज आप ध्यान में रखना कि इस मैच में डेविड मिलर का बैटिंग नहीं आया। अब इस मैच में अभिषेक पोरेल और पृथ्वी शॉ खेले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी 4 विकेट जब 26 पे जा चुके थे उसके बाद जो कमबैक देखने को मिला एंड 17 ओवर में मैच खत्म कर दिया दिल्ली ने। आईपीएल 5 दिन का हुआ है अभी तक, पहला 2 दिन 200-200 का मैच देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो बोरिंग मैचेस पे बोरिंग मैचेस, बैक टू बैक वन साइड, सीएसके वन साइडेड हार गई थी। फिर कल का पंजाब वाला मैच भी वन साइडेड था, फिर ये वाला भी मैच। मतलब भाई क्या हो गया? जय शाह का पीक डिटेलिंग कहाँ है? वो हाई स्कोरिंग मैचेस जो क्लोज मैचेस होते थे जहां पे मजे आते थे, अब मजा नहीं आ रहा है यार इन मैचेस को देखने में। पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा लग रहा है कि पूरा एक टीम दूसरी टीम के सामने वन साइडेड हार रही है, स्किल सेट नहीं है, बैटिंग लाइनअप का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन फिर मैच खत्म होने के बाद ये जो संजीव गोयनका जी जो हाथ धो के ऋषभ पंत के पीछे पड़ चुके हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाला। लिटरली किसी ने यहाँ पे पोस्ट किया और लिखा कि तू रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, तू बता दे भाई, तू बता दे, नहीं तो ये बंदा तेरा जान लेके रहेगा। संजीव गोयनका जी और पब्लिक में सबकी क्लास लगाना इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। जिस हिसाब से ये मैच हुआ है, जिस हिसाब से ये सीजन का शुरुआत हुआ है एलएसजी का, अगर ऋषभ पंत ऐसे कंटिन्यू करता रहा तो वो दिन बहुत जल्दी नहीं आएगा जब केएल राहुल एंड ऋषभ पंत दोनों ही संजीव गोयनका के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और बोलेंगे कि हाउ आई सर्वाइव्ड।